संसार में रोजाना अनेक लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु को ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ लोग मृत्यु को वरण कर भी अमर हो जाते हैं। ऐसे लोग ही संसार में पूज्य होते हैं। ऐसे ही लोगों में शुमार थे पूज्य देवराहा बाबा। आज हम एक देवराहा बाबा से जुड़ी घटना की चर्चा करेंगे। सन 1962 हरिद्वार कुंभ मेले के समय प्रत्येक कुंभ की तरह अपार जन समुदाय संतों के दर्शन एवं कुंभ के दिव्य अनुभव के लिए उमड़ पड़ा। ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट परम पूज्य श्री देवराहा बाबा, जो स्वयं ही चलते फिरते कुंभ के समान थे, वे भी हरिद्वार आ पहुँचे। बाबा की एक झलक के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मात्र कुंभ स्थान पर जाने मात्र से इन दिव्य विभूतियों की आध्यात्मिक तरंगों से लोग लाभान्वित हो जाते हैं। कुंभ मेले के दौरान ही वैष्णव महंत का हाथी पागल हो गया। वह इधर उधर लोगों को कुचलते हुए भागने लगा। मेले में हड़कंप मच गया। हाथी साधुओं के शिविरों को उखाड़ते हुए सभी को मारने के लिए दौड़ता रहा। परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था में तैनात पुलिस अधिकारी श्री राम दुलार पांडे ने हाथी को मारने का आदेश जारी कर दिया। हाथी को गोली मारने का कार्य सूबेदार भंवर सिंह को सौंपा गया। सूबेदार भंवर सिंह की भगवान एवं संतों में अपार श्रद्धा थी। वे इस आदेश से बड़ी चिंता में पड़ गए और तुरंत देवराहा बाबा के समक्ष जाकर निवेदन किए, बाबा, मुझे इस पागल हाथी को मारने का आदेश दिया गया है। अगर मैं इसे मारता हूँ तो कुंभ के दौरान महापाप का भागी बनूंगा। अगर आदेश से पीछे हटता हूँ तब नौकरी जा सकती है। मेरी रक्षा कीजिए। देवराहा बाबा बोले, निश्चय ही इस जीव को मारने से पाप ही लगेगा, क्योंकि यह अपना कष्ट बता भी नहीं सकता। कुछ देर विचार करने के बाद बाबा ने सूबेदार से कहा, बच्चा, चिंता मत करो। हम इस हाथी को मारने के आदेश को टालने के लिए तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी को कह देंगे। तुम ये 2 फल प्रसाद के रूप में ले जाओ। एक फल उस हाथी को खिला देना और दूसरा तुम अपने लिए रख लेना, खुद खा लेना। तुम अपने अधिकारी को मेरे पास जा कर के भेज दो। बाबा के आशीर्वाद से सूबेदार की चिंता थोड़ी कम तो हुई, परंतु अब एक अन्य चिंता थी कि उस पागल हाथी को फल कैसे खिलाया जाए। सूबेदार बाबा से बोला कि बाबा, यह काम तो असंभव है। बाबा बोले, घबराओ नहीं, जाओ और जाकर हाथी से कहो। सबसे पहले तो हाथी को दंडवत प्रणाम करना और जाकर के बोलना कि श्री देवराहा बाबा ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। जैसे ही तुम हाथी से यह कहोगे, वह स्वयं आकर तुमसे प्रसाद ग्रहण कर लेगा, इसलिए डरो नहीं, वह तुम्हें नहीं मारेगा। बाबा जैसी परम दिव्य विभूति के श्रीमुख से आशीर्वचन सुनकर सूबेदार का भय जाता रहा। सूबेदार के वरिष्ठ अधिकारी को भी बाबा ने आदेश टालने को कहा, जिसे उन्होंने शिरोधार्य किया और मारने का आदेश निरस्त कर दिया। सूबेदार भंवर सिंह ने हाथी के सामने पहुंचकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया और हाथी से कहा, हे भाई, परम पूज्य श्री देवराहा बाबा ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है, यहाँ आकर इसे ग्रहण करो। हाथी शांति से उनके पास आया और उसने एक फल सूबेदार के हाथ से लेकर खा लिया। फिर दूसरा फल भी सूबेदार के हाथ से लेने लगा। तब सूबेदार ने कहा, भाई, यह दूसरा फल बाबा ने मुझे प्रसाद दिया है। इतना सुनते ही हाथी ने दूसरे फल को छोड़ दिया और शांति से वापस चला गया। इस दृश्य को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। महंत भी हाथी के प्राणों की रक्षा से प्रसन्न थे।
सभी लोग महंत और हाथी को बाबा के पास ले गए। बाबा ने अपने हाथों से हाथी को प्रसाद खिलाया। उस पागल हाथी का पागलपन बाबा के आशीर्वाद से जाता रहा और उसके प्राणों की रक्षा हो गई। लोग जोर जोर से बाबा के नाम का जयकारा लगाने लगे। श्री देवराहा बाबा की जय।